इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। सीजफायर के उल्लंघन के बाद पाकिस्तान ने जो सीजफायर का उल्लंघन किया था उसके बाद बहुत ही बड़ी बैठक हो रही है। पीएम आवास पे आप देख सकते हैं सीनियर अधिकारी मौजूद हैं, रॉ चीफ, आईबी चीफ, सब लोग मौजूद हैं, तीनों सेना अध्यक्ष मौजूद हैं, सीडीएस मौजूद हैं। इस मीटिंग में पीएम मोदी के आवास पर हाई लेवल मीटिंग चल रही है। प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हैं तस्वीरों में पीएम मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग चल रही है। सीडीएस, एनएसए, रक्षा मंत्री मौजूद हैं, सीनियर सुरक्षा अधिकारी पीएम को दे रहे हैं स्थिति का जायजा। इस समय बॉर्डर पे क्या स्थिति है इसके बारे में सीनियर अधिकारी पीएम मोदी को जायजा दे रहे हैं। इस पे ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारी संवाददाता रिद्धि गौतम। रिद्धि, क्या मीटिंग में क्या चर्चा हो रही है? अगर अनिकेत मीटिंग की बात की जाए तो देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच हालात पूर्ण तनाव अभी भी बने हुए हैं। सीज फायर समझौते पर सहमति जताने के बाद 3 से 4 घंटे के बाद ही जो है पाकिस्तान पलट गया। पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया। सीज फायर उल्लंघन करने को लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है और इसी को लेकर जो है इस समय प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है। पीएमओ दफ्तर में ये बैठक हो रही है जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस बैठक में तीनों सेना प्रमुख, थल सेना, नौसेना, वायुसेना के प्रमुख की मौजूदगी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। सीडीएस, चीफ डिफेंस ऑफ आर्मी अनिल चौहान की भी मौजूदगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी हैं, अजीत डोभाल भी इस बैठक में शामिल हैं। तो सीज फायर के उल्लंघन के बाद प्रधानमंत्री दफ्तर में ये हाई लेवल की मीटिंग चल रही है बीते 20 से 25 मिनट से। तो ऐसे में इस मीटिंग पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है, पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है कि कल जिस तरीके से भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक हरकत की, सीज फायर का उल्लंघन किया, जम्मू के कई क्षेत्रों में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए और उसके बाद लगभग कई 4 से 5 ड्रोन को जो है मार भी गिराया गया। लेकिन इसके बाद सेना के हवाले से ये जानकारी सामने आई कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन तमाम चीजों के बाद आपने अनिकेत वो तस्वीरें देखी होगी कि रात लगभग 11:30 बजे, 10:30-11 बजे के आसपास आनंद फानन में विदेश सचिव जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उन्होंने खुद इसकी पुष्टि कर दी कि पाकिस्तान कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता है। सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा किया गया है। भारतीय सेना ने भी डटकर इसका मुकाबला किया है और एक बार फिर से अनिकेत, भारतीय सेना को खुली छूट दे दी गई है कि आप जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना को हैंडल करना चाहते हैं, जिस तरीके से आप उनसे लड़ सकते हैं, आप उनका सफाया कर दीजिए। और इधर देखिए, पाकिस्तान कभी भी नहीं सुधर सकता है। कल 11 बजे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ देश को संबोधित कर रहे थे और उनका कहना है कि हम भारत से जो है अपने आखिरी दम तक लड़ेंगे। तो शहबाज शरीफ के इस बयान के क्या मायने निकाले जाए, ऐसी तमाम वो चीजें हैं जिसको लेकर इस समय प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक चल रही है जिसमें तीनों सेना के प्रमुख, सीडीएस, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद हैं और इसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और इस बैठक से क्या कुछ आउटकम निकलकर सामने आता है, क्या कुछ निर्देश जारी किया जाता है पाकिस्तान के खिलाफ, ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अगर इस बार की बात की जाए अनिकेत ऑपरेशन सिंदूर की, तो ऑपरेशन सिंदूर से जो है लोगों को कई सारी उम्मीदें थी। लोगों को ये भी उम्मीदें थी कि ये सही मौका है पीओके को लेने का। और आपको याद होगा कि वेब समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज का जिक्र भी किया था कि यही समय है, सही समय है। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो फिलहाल ट्रंप ने एक बार फिर से जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है, ट्रंप की दूसरी प्रतिक्रिया सामने आई है। ट्रंप का कहना है कि अगर दोनों देशों के बीच सीज फायर नहीं होता तो कई लोगों की मौत होती। पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार भारत के खिलाफ नापाक साजिश रच रहा था, भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा था, सिविलियन को टारगेट किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात, दिलचस्प बात अनिकेत ये है कि खुद पाकिस्तान की डीजीएमओ गिड़गिड़ाकर जो है वो अमेरिका पहुंचते हैं, कहते हैं कि जी ये युद्ध रुकवा दीजिए। और जब भारत जो है अपनी शर्तों पर, ये देखिए, भारत अपनी शर्तों पर जो है सीज फायर पर सहमति जता
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।